हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो बीए पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री ऑनर्स उनका है। तो ये वीडियो है पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो मैं कराने वाला हूँ हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का क्वेश्चन, VBI 10 टॉप क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन को एक बार आप देख लें एग्जाम सेंटर जाने से पहले। अभी आपके पास बहुत समय है, तो आपको मैं जो आपको फॉलो करने कहता हूँ बस वो फॉलो कर लीजिए। बस आप जो एग्ज़ाम में फोर्थ डालोगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन 2023 में पूछा गया है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4। पेपर 4 में आपको पता होगा कि कौन सा बुक से क्वेश्चन आता है, यूरोपियन हिस्ट्री से, यानी यूरोप इतिहास आपको पढ़ना होगा पेपर 4 के लिए। पार्ट 2 में अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर 4 के लिए आपको बुक का नाम बता दें, यूरोपियन हिस्ट्री आपको पढ़ना होता है। तो चलिए उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में मात्र 10 ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन का आपको उत्तर देना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर दें। आपको ये पता होगा कि अपने ही शब्दों में प्रश्न को जवाब देना और सभी प्रश्नों का अंक समान रहेगा। आप जो भी प्रश्न जानते हो वही प्रश्न को आपको लिखना। चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी छात्रों के लिए बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आपने पूरा कर दिया, टारगेट है, तो जितना भी मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूं इसका मैं आपको आंसर के साथ फिर एक क्लास दूंगा। यूरोप इतिहास का जितना भी 10 क्वेश्चन है, और मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ इनमें से आप 3 से 4 प्रश्न रखिए कि आपका सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टारगेट आपको पता होगा 500 लाइक पूरा करने पर आपको गिफ्ट मिलेगा। मैं जितना आज प्रश्न करने वाला हूँ उस प्रश्न का उत्तर सहित PDF और वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्राकृतिक पर निबंध लिखें। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है बहुत ही VBI है, आप इसको टिक कर लीजिए। और इस प्रश्न का आपके पास अगर बुक है, गैस पेपर है, जो भी है, आप जहां से भी इसका जो आंसर है वो खोजिए और उसको 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी पर, और फाइनल एक बार लास्ट में अच्छे राइटिंग के साथ लिखकर हमें भेज दीजिए। मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका जो उत्तर लिखने का तरीका ठीक है या नहीं है। और मैं लास्ट में एग्ज़ाम से कम 1 महीना आपको या 15 दिन पहले मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, ताकि आपका नंबर बेस्ट आए। चलिए हम दूसरा प्रश्न के लेके जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, वीनिया कांग्रेस की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीनिया कांग्रेस के बारे में आपको प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 मैं आपको बता दूं, जितना प्रश्न कराऊं इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और ये सारा प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। 1830 की क्रांति यूरोप के इतिहास एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट करें। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा पैटर्न होता है पूछने का, और कौन सा चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाली है वो कैसे होगी और आपकी तैयारी किस लेवल से करना है कि आपका नंबर अच्छा है। चलिए चौथा प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका चौथा है, मेरे दोस्त, मुसोलिनी तथा इटली में फांसीवाद का उदय का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगर आप चाहते हैं इसका उत्तर पाना तो आपका जो टारगेट हम दिए हैं वो टारगेट को पूरा कीजिएगा। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपका प्रश्न के साथ जो उत्तर मिलने वाली है 10 क्वेश्चन का, वो आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का क्या भूमिका थी, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप जो जानते हैं तो कमेंट पर भी लिख सकते हैं। छठा सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के कारण का परीक्षण कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था कि इस प्रथम युद्ध शुरू हुआ था, ये सारे कार्य में आपको लिखने का रहा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 को हम लोग देखने वाले हैं। सोली बने सवाल नंबर 7 है, लेनिन की उपलब्धि पर एक संक्षिप्त लिखे। लेनिन कौन था, इसकी उपलब्धि क्या क्या थी, इसके बारे में लिखने का रहा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 को हम लोग देखने वाले हैं। सवाल नंबर 8 है आपका, राष्ट्र संघ में असफलता का क्या कारण था, व्याख्या कीजिए। राष्ट्र जो संघ था उसकी असफलता क्या कारण था, उसके बारे में लिखने का रहा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 हम लोग देखने वाले हैं। सवाल नंबर 9 आप देख सकते हैं, पूर्वी प्रश्न पर चर्चा कीजिए। पूर्वी प्रश्न पर चर्चा करने का रहा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।
सवाल नंबर 10 है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पर प्रकाश डालें। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके कारण पर प्रकाश डालने का रहा। अगर आप जानते हैं जो भी प्रश्न उसको मैं आपको क्या कहा हूँ कि 5 बार आपको प्रैक्टिस करने, अपने कॉपी कलम लेके बैठना है। 10 सवाल है, 10 दिन में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो होगी वो लगभग जून जुलाई में होगी। तो अभी आपके पास बहुत ही समय है, मई है, पूरा मई आपके पास है। तो पूरा मई में अगर आपको हम जो 20 क्वेश्चन लगभग करा चुके हैं, पेपर 3 के लिए 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और पेपर 4 के लिए हमने 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है। आपके लिए काफ़ी है। 20 दिन में ये क्वेश्चन आप इतना बार लिखेंगे कि आपको याद हो जाएगा। जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो फिर आपका कलम रुकना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं 70 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स लाना, तो मैं आपको जो फॉलो करने का रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं जो आपको 10 सवाल कराया हूँ, ये सवाल में से आपका 3-4 सवाल रखिए कि पक्का आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। कम से कम आपको जो एक सवाल का उत्तर देना है, आपको पता होगा कि एक सवाल में 20 ही देने का रहा, 20 × 5, 20 सवाल कीजिएगा तो एक सवाल आपको 20 नंबर का पड़ेगा। 10 सवाल है, 10 में से 5 ही लिखने का रहा, तो एक सवाल आपका 20 नंबर। 20 नंबर कम से कम आपको जवाब देना होगा, 5-6 पेज आपको लिखना ही होगा और अच्छे अक्षर के साथ सुंदर आपको लिखना होगा कॉपी में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और पॉइंट के साथ, ये नहीं कि कुछ लिख दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप परीक्षा दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारों, तो सबसे पहले आपको, जैसे आपको प्रश्न मिला, प्रश्न नंबर 1 नहीं जानते हो, 2 नहीं जानते हो, 3 नहीं जानते हो, 4वां जानते हो, प्रश्न नंबर 4 लिख के आंसर लिखिए, आंसर नंबर 4। उसके बाद आप अपना जो भी है उसका जवाब दे दीजिए। समझे मेरे दोस्त, आपका जो भी प्रश्न आप जानते हो उसका जवाब दे देना। उसका 4 नंबर का जानते हो, 4 को अच्छे डिफाइन से अच्छे अक्षर के साथ आपको लिखना। ये नहीं कि आप 1 नहीं जानते हो 1 लिख रहे हो। सबसे पहले आपका जो फ्रंट पेज होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे तरह से लिखा होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो सवाल थोड़ा बहुत कम जानते हो उसको लिखिए। उसके बाद जब नहीं जानते हो तो आप कुछ न कुछ बढ़ा चढ़ा के जो भी याद आ रहा है उनको लिखना। कम से कम आपको 5 जो सवाल दिया हुआ है, 5 को आपको लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो टारगेट दिए हैं वो टारगेट को पूरा कीजिए। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लेना चाहते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप जो पार्ट 1 है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट्सअप में आप जो लिखिएगा क्वेश्चन, उसका मैसेज कर दीजिएगा कि हमने ये आंसर लिखा है, तो मैं चेक करके बताऊंगा कि आपके लिखने की जो तरीका है वो कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसके बाद जो आने वाली है पॉलिटिकल साइंस का जो सब्सिडरी रखे हैं उनका वीडियो अपलोड होने वाली, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद RBH जो 100 नंबर का हिंदी आता है उसका अपलोड होने वाली। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स पेपर का वीडियो आने वाली है, उसको देख लीजिएगा। इसी तरह सारा सब्जेक्ट का आने वाली है। हो सकता है कि हम साइंस का भी कुछ जो हो क्वेश्चन वगैरह उसको अपलोड करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय टेक।